वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने जो सफ़र तय किया मैं इसका ज़रा समराइज कर देता हूँ। होपफुली कि आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए। बाकी कोशिश होगी कि आप सभी लोग ज़्यादा ज़्यादा गेन कर सके। अभी हम लोगों ने हमारा जो पुराना टेलीफोन का नेटवर्क था वो कैसे फैला हुआ था उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बात किया जो नया नेटवर्क है वो कैसे फैला हुआ, जिसमें राउटर और हमारे नए नेटवर्क बनाया गया जिसे हम NIV2 का नाम दिया। और उसमें हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने बात किया OSI लेयर, रूल रेगुलेशन और मॉडल्स के बारे में। तो यहाँ में अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे थ्योरेटिकल सेशन का। लास्ट सेशन है, ये 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट आज पूरा करेंगे, दूसरा पार्ट हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका मैंने जैसा लास्ट सेशन बोला था कि मैं अब एक सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा, उसको डाउनलोड करके 3 से 4 सेशन प्रैक्टिकल सेशन होगा, उस पर हम बात करेंगे। उसके पहले मैं एक अपने लैन सर्वर विजिट का एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, ग्रुप में अलग से शेयर करूंगा टाइम बचाने के लिए। पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपको सर्टिफिकेशन के लिए जो वीडियो मैं शेयर करूंगा, उस वीडियो के अंदर मैंने पूरे लैब विजिट के बारे में क्या क्या बताया, क्या क्या दिखाया है, उसका एक आप चाहें तो टाइपिंग के माध्यम से या तो हैंड राइटिंग में लिखकर एक असाइनमेंट है, उसको आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे अपने नाम के साथ में। ये एकमात्र असाइनमेंट है, इट इज द मैंडेटरी पार्ट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। 2 वीक वालों को भी करना है, 4 वीक वालों को करना है, 6 वीक वालों को भी करना है। तो वो वीडियो मैं सेपरेट शेयर करूंगा और वो जो वीडियो है उसी वीडियो का हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो वो मैं अभी आपको जब सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं अलग से शेयर कर दूंगा। और आज का जो रिकॉर्डिंग है उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन के लिए, वो है टेलीफोनी सिस्टम को कैसे बनाया गया, टेलीफोनी नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पुराना जमाना जो था या अभी भी आप उस पीढ़ी में हैं जहाँ पे आपको इस बात की पूरा आइडिया है कि टेलीफोन नंबर डायल करना किसको कहते हैं। आपके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर है। हमें एक दूसरे को बात करनी है तो हम एक दूसरे को नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। और टेलीफोन नंबर डायल कौन करता है? ह्यूमन, यानी कि हम और आप जो डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। जैसा कि मैं डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अब कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से टेलीकॉम नए कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो गया है, जिसे बोलते हैं IT कम्युनिकेशन, इंटरनेट टेलीफोन या VoIP, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जियो कम्प्लीटली पहला कंपनी बना जो उसमें कि कम्प्लीटली VoIP था, जिसमें बात करने के बजाय आपका इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करना बेहतर समझा। लाइन हमारी वही थी जो आपके सामने राउटर का लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब धीरे धीरे सभी जो जितने भी कंपनीज हैं, इवन BSNL, इवन और भी जो फ्यूचर में हो, सारे के सारे नए डिवाइस पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो नए जो डिवाइस पे जो कम्युनिकेशन है, मशीनें, जैसे कि हम और आप अभी जूम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो हम और आपको अगर कम्युनिकेशन करना है तो नो डाउट कि हमारे पास में भी हमारे जो मशीन है एक दूसरे को तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब हमारे मशीन के पास में आपके मशीन का टेलीफोन नंबर हो और आपके मशीन के पास मेरा टेलीफोन नंबर हो। तो टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी स्वरूप है उसे हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। व्हाट इज द IP एड्रेस? द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। तो आज के सेशन में हम पहले डिस्कस करते हैं कि टेलीफोन नंबर क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैट के माध्यम से और अनम्यूट होके माध्यम से भी दोनों बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिना देर किए आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह का कोई बेईमानी नहीं होती, सब ईमानदार है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, कभी भी चोरी चकारी या किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं करते, मान लेते हैं। उसके बाद जब कम्युनिकेशन शुरू होता है, क्राइम शुरू होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हम जब कोई काम करते हैं तो हम कभी ये पहले नहीं सोचते कि मेरे इस काम के बाद में क्या क्या इसमें बदमाशियां हो सकती हैं। हर चीज़ को ईमानदारी तरीके से शुरू की जाती है। तो उसी तरह से मैं टेलीफोन नंबर आपके एक स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। वन टेलीफोन नंबर, दिस इज द लैंडलाइन टेलीफोन नंबर, क्योंकि लैंडलाइन ही शुरू से, जब से दुनिया में टेलीफोन सिस्टम आया, यहीं से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे हम लोग टेलीफोनी सिस्टम जरूर मोबाइल पे आ गए, लेकिन आज भी देखा जाए तो आपके घर में जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है, फाइबर, कॉपर वायर कन्वर्ट हो रहा है फाइबर, यानी आज भी लैंडलाइन ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे, तो
तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में भी आपने पूरा देखा होगा कहीं भी वायरलेस नहीं है। वायरलेस केवल एक कोशिश की गई है कि आपके मोबाइल से नियर जो आपका नियरेस्ट टावर है आप वहां तक केवल कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सभी लोग चैट के माध्यम से लिखेंगे। शिवांगी आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। ओके, आप मुझे ये बताइए, जो स्क्रीन पे मैंने एक टेलीफोन नंबर लिखा है, ठीक है, ये यस। टेलीफोन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है तो आप क्या बता? ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस जी कोने में है तो आप क्या कहेंगे? बता सकते हैं कि टेलीफोन सर, नंबर इंडिया। इंडिया में होगा, नो डाउट। कैसे बताया यस सर, +91 कोड इज द कोड ऑफ इंडिया। आप ये? यस, आपने बोला +91 को देखा और आपने कहा ये इंडिया का कोड है। क्या आप इसे बदल सकते हैं? हाँ सर, इंडिया के लिए तो नहीं बदल सकते हैं सर, इंडिया का 9 कर है। इंडिया का तो 91 है, तो क्या आप बदल सकते हैं? मैं बताइए, कैन यू? नहीं सर। दिस इज द फिक्स हो, ठीक है ना। यस। देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ये जो आपका पहला कोड है वो देश की पहचान होती है, इसे बोलते हैं कंट्री कोड, ठीक है। ये नॉर्मली 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का हो सकता है। अगेन आई रिपीट, जैसे अमेरिका है बाय डिफॉल्ट 3 डिजिट के होता है, तो अमेरिका का 001 हो गया, कनाडा का 002 हो गया। उसी श्रृंखला में जी। इंडिया का है 091, ठीक है। तो जब शुरुआती दौर में टेलीफोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था तो ये जो नंबर थे आपके फिक्स है, दैट इज नॉट मतलब चेंज नहीं कर सकते। एक बार अलॉट हो गया, पहले ही बदल देते तो बदल देते, जैसे कंट्री बनती चली गई उनके डिजिट बढ़ाते चले गए, ठीक है। तो नॉर्मली 3 डिजिट में पूरी दुनिया में कंट्री है, इसलिए 3 डिजिट का ये बनाया गया और ये फिक्स है, बदल नहीं सकते, ठीक है। ओके, अब शिवांगी आप ये बताएं, अब इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, अब इंडिया के अंदर जी। कहाँ का है? हाँ सर, 120 और इसका थोड़ा गाजियाबाद, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। वेरी नाइस। जो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट आपका है ये 120, ठीक है ना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। इंडिया का जो नेक्स्ट डिजिट ये आपका 2 डिजिट का, 3 डिजिट का या 4 डिजिट का हो सकता है, ठीक है। ये भी इसको बोलते हैं एरिया कोड। वो कंट्री कोड था, ये एरिया कोड था। बाय डिफॉल्ट एरिया कोड एक गाजियाबाद या नोएडा का है, इसी तरह गाजियाबाद या नोएडा का है, ठीक है ना, डिफॉल्ट कोड। जस्ट 1 मिनट, ये इंडिया का है या गाजियाबाद का है, ठीक है ना। जैसे आप कंट्री कोड नहीं बदल सकते वैसे इसे भी आप बदल नहीं सकते, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है ना। और हर हर इसको नॉर्मली आपके जो पेरेंट है इन्हें हम बोलते थे एसटीडी कोड, इसको बोलते थे आईएसडी कोड। पब्लिक की भाषा में क्या बोलते थे? आईएसडी कोड बताओ, जो इंटर कंट्री कोड वाला था, और इसको हम बोलते हैं एसटीडी कोड। अब गाजियाबाद और नोएडा दो अलग जिले हैं, काफी बड़े जिले हैं, ठीक है। अब वहां पे कहाँ का होगा, कौन से एरिया का होगा, कैसे पता चलेगा? नॉर्मली आपके पेरेंट हैं या जो पुराने लोग हैं, यहाँ तक नॉर्मली सभी को पता होता था। यहाँ से शुरू की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आसानी से बता सकते थे। एसटीडी कोड क्या है, कंट्री कोड क्या, बता देते थे लोग, जैसे कि अभी आपने भी बता दिया। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके जो जीत है, जो टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते वो लोग बता सकते हैं। जैसे 27 है, ठीक है, ये आपका सब एरिया कोड है। गाजियाबाद नोएडा भी बहुत बड़ा है, तो दिस इज सब एरिया कोड। और ये एरिया कोड है सब एरिया कोड राजनगर का, और राजनगर पड़ता है आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक है ना। दिस इज अ राजनगर, दैट इज अ गाजियाबाद, ठीक है। अब गाजिया राजनगर में भी बहुत बड़ा एरिया है। और जब हमने टेलीफोन का पूरा ट्रेडिशनल नेटवर्क बता रहा था, तो जब टेलीफोन की शुरुआत हुई थी तो लैंडलाइन से की गई थी। और लैंडलाइन में जो जिस वायर का प्रयोग किया गया था वो कापर वायर था। और कापर वायर के लिए मैंने बोला था 5 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन करता है। आपको दोबारा से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, फिर से वीडियो देखिएगा। 5 to 6 किलोमीटर, ठीक है ना। राजनगर में जो टेलीफोनी सिस्टम था, हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज था, ठीक है। तो अब ये आपका जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो बताता था उस कौन सा एक्सचेंज है हर 5 किलोमीटर पे। तो ये आपका एएलटी सेंटर में एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा, जिसका मैंने एक्सचेंज विजिट वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाया। तो ये आसानी से मैं आराम से ये देखकर नंबर बता सकता था, ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नंबर देखकर कि ये दुनिया के किस कोने में है।
जो लोग टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते देख के बता देते थे कि कौन, यानी गाजियाबाद के अंदर ये जो टेलीफोन नंबर इंडिया के अंदर आपका गाजियाबाद में है, और गाजियाबाद के अंदर राजनगर राजनगर एक्सचेंज। टेलीफोन है, एएलटी सेंटर एक्सचेंज होगा। होपफुली किसी को भी कंफ्यूजन हो तुरंत चैट में आंसर लिखिए, हैंड राइज कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये सब मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इसको क्लीन करके दोबारा से लिखता हूँ। ये जो टेलीफोन नंबर है 91120, अगर देखा जाए, ठीक है ना, 27 भी अलग हो गया, 55 भी अलग हो गया, ठीक है, और लास्ट का बच गया, जो लास्ट के 3 नंबर बच गए 3 डिजिट, ये आपका सीरियल नंबर है। दिस इज अ सीरियल नंबर, यानी कोई भी टेलीफोन नंबर दुनिया का 2 भागों में बट गया। एक हो गया आपका फिक्स पार्ट, फिक्स पार्ट में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कंट्री का एरिया, सब एरिया और कौन से एक्सचेंज में है वहां तक बोलिए। और लास्ट का जो पार्ट है 3 पार्ट, एक कस्टमर का सीरियल नंबर। अब शिवांगी आपसे मैं अगर पूछूं कि पहला कस्टमर आए और जब नया नया टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया है तो उस कस्टमर को पहला टेलीफोन नंबर क्या मिलेगा? व्हाट इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर? So 001 और 911202755501। बिल्कुल आपकी बात लिख रहे हैं, क्या 000 नहीं हो जी। सकता? गिनती की शुरुआत 1 से होती है, डाउट। 0 से होती है, पहले क्लियर तो करिए। जीरो, सिर्फ नेचुरल नंबर से अगर देखा जाए तो 012 से स्टार्ट करते हैं आप। पहले बिल्कुल क्लियर, देखो आप हम्म, रिसर्च में हो, आपको तो और बिल्कुल पहले उस पॉइंट से जाना भाई। पहला आता तो 000 से शुरू कर देते, ठीक है ना। दूसरा आता जी तो उसको हम शुरू करते 91120। इसी तरह से ये तो फिक्स ही होता, फिक्स पार्ट हम बदल ही यस नहीं सकते, यस यस ठीक है, तो यस जीरो यस जीरो वन हो जाता। ठीक है, इसी तरह से नीचे चले यस। जाते, जो लास्ट कस्टमर होता उसको क्या मिलता? लास्ट कस्टमर को क्या मिलेगा? यहाँ पे पहले, 100। यहाँ पे एक नंबर और 27। लास्ट कस्टमर को क्या मिलेगा? 27 डबल डबल फाइव। 5। हाँ, क्या लास्ट डिजिट क्या हो सकता है यहाँ पे? 999, नाइन से। यही ट्रिपल पॉसिबल है नाइन, ना यस सर। सभी के जी लिए। सर। अगर मैं, बिल्कुल जी। विजय ने बिल्कुल सही लिखा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टेलीफोन एक्सचेंज से कितने लोगों को टेलीफोन दिया जा सकता, क्या बोलते आप? और से 999, 999। 999 सब लोग लिखो। हाउ मेनी कस्टमर पॉसिबल, अभी तक मैंने जो बताया है दिमाग मत लगाइए। सिर्फ 1000, 1000 से। बिल्कुल, वेरी नाइस। इसने भी बहुत अच्छा बोला, समझो जो मैं कहना चाहता हूँ उसको पकड़ो साहब, कभी कंफ्यूजन नहीं होगे। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, नो डाउट। इसमें आपका 1000 पॉसिबल हो सकते, 1000 कस्टमर पॉसिबल। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है मनीषा, हाँ यस सर। ओके। अब आता है नियम, पहला ध्यान से सुनिए, दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर हो, इवन जो चीज यहाँ एप्लीकेबल आईपी एड्रेस में भी है, अगर ये कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा, एक भाग फिक्स पार्ट होगा जो इस बात को इंश्योर करता है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में होगा। दूसरा पार्ट कस्टमर का सीरियल नंबर होता है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। और हमने ये चीज आइडेंटिफाई की तो हमें मिल गया, ये जो टेलीफोन नंबर है 164, ये जो टेलीफोन नंबर लिखा है ये मेरा खुद का टेलीफोन नंबर है, मेरे टेबल पे रखा है। समझ में आ गया? दिस इज रियल नंबर। अब नियम बनता है, अब रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। रूल रेगुलेशन अब बनाते हैं कि सब कुछ होने के बाद अब कुछ ना कुछ फिक्स पार्ट हो जाते हैं। जैसे कि क्या रूल बना है? पहला रूल ये हमने बनाया कि जो पहला टेलीफोन नंबर है ये किसी भी कस्टमर को नहीं देंगे, और लास्ट टेलीफोन नंबर भी किसी भी कस्टमर को नहीं देंगे। ठीक है विजय, पढ़ा लो। आपने लाइन खींची है, पढ़ाए क्या पढ़ा रहे हैं बताओ? सॉरी सर, गलती से हो गया। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ध्यान से सुनिए, पहला कस्टमर को, अब इसमें जो कस्टमर को दिया जाने वाला टेलीफोन नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? पहला दे नहीं रहे, लास्ट दे नहीं रहे, तो टोटल 1000 हम दे सकते थे, जिसमें से पहला और लास्ट हाँ नहीं जी। देना है, तो आपका कितना आएगा? 998। ये बात आपको याद रखनी है। अब रहा पहला नंबर क्यों नहीं देते हैं और लास्ट नंबर क्यों नहीं देते हैं। पहला नंबर,
आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मेरी पहचान, मेरा जो नाम है वो सेकेंडरी है। मेरे नाम के कई लोग हो सकते हैं, आप कॉलेज में पढ़ सकते हैं, कॉलेज में भी आपके कई लोगों के नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान हो, चाहे परीक्षाएं हो या कोई भी काम होता हो, आपको एक एनरोलमेंट नंबर, आपका एक रोल नंबर दिया जाता है क्लास में। ठीक है, क्लास में क्या होता है, एक रोल नंबर दिया जाता है, राइट। ठीक है, तो आपका फिक्स होता है, वो हर एक का अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार आपका ये जो ये जो आपका पहला नंबर है, ये इसको बोलते हैं एक्सचेंज आईडी। उस एक्सचेंज की पहचान आपको यहाँ पता है कि इंडिया में राजनगर कहाँ है, एलटी सेंटर क्या है, ये सब ठीक है, लेकिन अमेरिका वाले को अगर कोई वहां का टेलीफोन नंबर है, वहां का कोई कस्टमर टेलीफोन निकाल कर इंडिया के इस एलटी सेंटर के एक्सचेंज में लोगों के पास जो टेलीफोन नंबर है मिलाकर बात कराना चाहता है, तो हमारे इस टेलीफोन नंबर का एक आईडी होगा, एक पहचान होगा, उसके नाम से नहीं मिलाएगा, और वो पहचान होगा पहला टेलीफोन नंबर। वो क्या करेगा, मेरे पहले टेलीफोन नंबर यानी जो 000 जिसको बोलते हैं एक्सचेंज आईडी, इसका नाम है एक्सचेंज आईडी। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एक्सचेंज आईडी ऑफ द दिस टेलीफोन नंबर, आपका ये है जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर, इसको एक्सचेंज आईडी बोलते हैं। और इस एक्सचेंज आईडी से वो परमिशन दे देता है और सारे जितने लोग हैं इस टेलीफोन से जुड़े हुए इस एक्सचेंज से, उनसे बात हो जाती है। ये हो गया पहली बात। उसी तरह से लास्ट टेलीफोन नंबर, आप आज के जमाने में बहुत अच्छे समय में हैं, बहुत अच्छे टाइम में हैं कि आप आज को, या हमारे मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, उनको अगर कोई बात कहनी होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सिंपली ट्विटर पे गए और एक दो चार शब्द लिख दिया और ट्विटर मार दिया, सारी दुनिया को पता चल जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया। आजकल उसी पे चलता है। और नया साल आया, दिवाली आई, ईद का त्यौहार आया, हर कोई भी फेस्टिवल आया, कोई भी इवेंट आया, दो शब्द लिखा और उन्होंने सबको इन्फॉर्मेशन दे दी। ये आज का जमाना है। आज आपके लिए भी है, आपका फ्रेंड है, बैचमेट है, पेरेंट है, उनका बर्थडे है या कुछ भी है, कुछ भी आ तो व्हाट्सअप कर दिया, नया जमाना। लेकिन क्या पहले के प्रधानमंत्री थे, क्या वो कैसे बताते थे लोगों को कि आज नया साल है या 15 अगस्त है, उसकी शुभकामनाएं कैसे देते थे अपने पब्लिक को? क्या पहले नहीं होती? पहले भी ऑप्शन थे। पहले भी दो ऑप्शन होते थे, या तो मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा दे सकते थे, ठीक है, जो आसान नहीं होता, सबके पास पेपर जा रहे हैं, बिल्कुल मुश्किल। दूसरा रेडियो के द्वारा। तीसरा ऑप्शन जो रेडियो। होता था आपका टेलीफोन सिस्टम। जिनके घरों में फोन लगा होता, जब फोन उठाते थे, ठीक है ना, तो फोन में तुरंत नंबर डायल करने से पहले ही एक अनाउंसमेंट आ जाता था कि मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूं, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैसेज। अभी इलेक्शन हुआ लास्ट यूपी में, तो यहाँ पे गाजियाबाद के जितने भी लैंडलाइन फोन थे उनमें मैसेज सर्कुलेट कर दिया था कि आप अपने मताधिकार का 11 फरवरी को जाएं और नियरेस्ट आपका जो भी बूथ स्टेशन है, अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश सेवा में भाग लें। तो सेम मैनर में, ठीक है, आपका टेलीफोन में ये जो नंबर है, एक कहां से होता है? हवा में नहीं होती बात है, ये जो मैसेज हवा में नहीं चलता, ये मैसेज होता है लास्ट टेलीफोन नंबर पे। और जो लास्ट टेलीफोन नंबर है आपका 999, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। इससे एक मैसेज होता है जो सबको सर्कुलेट किया जाता है। समय बदल गया, अब इसकी जगह पे आरबीटी आ गया, रिंग बैक टोन, यानी आप किसी को नंबर डायल करो तो उधर से मैसेज सुनाई दे जाता है। लेकिन ये क्या था, फोन उठाया, डायल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपके कान में आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है। ब्रॉडकास्ट आईडी एक कॉमन मैसेज उस एरिया में सभी को फैलाने के लिए फिक्स कर दिया गया। अब कस्टमर को दिया जाने वाला जो नंबर है 1 से लेके 99 के बीच में ही हो गया, राइट। ठीक है, ये तो रहा टेलीफोन नंबर। अब टेलीफोन नंबर का माइंड में ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, इस नंबर पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा टेलीफोन नंबर, ये तो आपको मालूम हो गया। अब उसके बाद हमारा जमाना शुरू हुआ कंप्यूटर का। पहले कंप्यूटर डेवलप किया गया, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डालकर उसमें टाइपिंग जैसी चीज़ों का कुछ प्रोग्रामिंग करके, ये बहुत 2011 2000 सॉरी 1994 1995 से लेकर 2000 तक का लगभग यही व्यवस्था थी। 1996 में ये कहा गया कि दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, सबसे पहली बात, तो दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कब करेंगे? जब एक कंप्यूटर के पास टेलीफोन नंबर होगा, फिर दूसरे कंप्यूटर का टेलीफोन नंबर होगा। कंप्यूटर टेलीफोन डेसिमल भाषा तो समझते नहीं है, डेसिमल का वो बाइनरी भाषा समझते हैं, ठीक है, डिजिटल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं
डेसिमल का जो बाइनरी फॉर्म है उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। सन 2005 में एक ही शब्द सुनाई देता था। ये 1996 में स्टार्ट हुआ था, तो मैं बैक नहीं जाना चाहता, जहां से आपकी समझने की स्थिति है मैं वहां से बात करूंगा। सन 2005 में अगर बात करूं तो केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस किसने बनाया, कैसे बनाया, उसके बारे में यहाँ बात नहीं करूंगा। बस ये समझिए कि आईपी एड्रेस नाम का एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया और अमेरिका ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। और अमेरिका जो पहली बार इस्तेमाल करता है उस चीज को अपने हिसाब से दुनिया में बांटता है और बटाता है। तो उन्होंने आईपी एड्रेस जो यूज किया था उस टाइम पे ये था 32 बिट्स का। ठीक है ना, दिस 32 बिट्स का। अब 32 बिट्स के साथ समस्या क्या थी। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, मनीषा अनम्यूट हो सकते हैं, आपकी आवाज भी ठीक आ रही थी। हाँ सर बोलिए। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपके क्लास में 32 स्टूडेंट हैं। हाँ सर। मैं आपके क्लास में आया, मेरे पास 4 काम है। ठीक है, और मैं क्लास में अनाउंसमेंट किया कि डियर स्टूडेंट ये 4 काम है, आप लोग मिलकर अगले दिन शाम तक पूरा करके मुझे दे दीजिए। ठीक है, ये काम मैं बोल के चला गया। ठीक है, हाँ उसके सर। बाद आपको ये पता चला कि जो मैंने काम दिया है पूरे क्लास को ये उनके इंटरेस्ट का नहीं है। दूसरा, काम पूरा करो ना करो किसी भी स्टूडेंट के सेहत पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो आप ये बताएं क्या बच्चे काम पूरा कर पाएंगे, पूरा करने की संभावना कितनी होगी? प्रैक्टिकल बात करिएगा। बहुत कम होगी, अगर इसका प्रभाव किसी के ऊपर पड़ेगा नहीं तो कोई करना नहीं चाहेगा। बिल्कुल, कोशिश यही होगी कि कुछ क्लास में तो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं, कुछ नहीं करने वाले। लेकिन चूंकि जब सारी चीजें सामने इस तरह की मैसेज आ जाए तो नो डाउट कि कोई भी काम पूरे होने की संभावना मिनिमाइज हो जाएगी। सेम मैनर में अगर मैं बात करूं, उसी क्लास में आया, वही काम है, 4 काम है, और मैंने क्लास में 32 में से सभी को 8-8 का ग्रुप बना दिया। 8 बच्चे एक तरफ खड़े, 4 ग्रुप बन गए, और हर एक बच्चे को एक एक ग्रुप को एक एक काम दे दिया। ग्रुप ए करेगा, ग्रुप बी ये करेगा, ग्रुप सी ये करेगा, ग्रुप डी ये करेगा। ठीक है, और एक अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट ये किया कि जो ग्रुप सबसे पहले काम पूरा करेगा उसको पूरे 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। आने वाले वाइवा में उसको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। जो सेकंड नंबर पे रहेगा उसको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी लेकिन 80 नंबर मिल जाएंगे। तीसरे वाले को भी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, 60 नंबर मिल जाएंगे। जो लास्ट पे रहेगा उसको पूरा वाइवा भी देना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अब आपको बताओ मनीषा, आप क्या कंडीशन होगी, काम पूरे होने की संभावना क्या होगी? सर 100% हो जाएगी, क्योंकि अगर कुछ बेनिफिट होता है तो फिर वो करेंगे ही। कंपटीशन बढ़ जाएगा, दैट इज अ कंपटीशन भी कंपटीशन। बढ़ जाएगा। हर आदमी इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो मैनेज करना भी आसान हो गया कि कौन हाँ काम कर रहा है, ग्रुप कौन सा काम नहीं कर रहा। पहले वाले में कुछ नहीं था। ठीक है, वैसे ही ये जो बाइनरी सिस्टम था, ठीक है, ये जो बाइनरी सिस्टम के साथ भी यही था। अगर 32 बीट को मैं से लिखूं 111000011110000, तो आपको नहीं समझ में आया क्या लिखा, दिस इज वेरी कंफ्यूजन। ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अमेरिका ने क्या किया, इन चीजों को सही करने के लिए 32 बीट को उसी तरह से 4 ग्रुप में बांटा। ध्यान से सुनिएगा, और 8-8 का ग्रुप बना दिया। तो उन्होंने बनाया किसके लिए? अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हम बाइनरी को भी याद करने के लिमिटेशन होते, जरूरत से ज्यादा दे देंगे हम याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो 8-8 का उन्होंने 4 ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब एक ग्रुप में पहली जो गिनती शुरू होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0। ठीक है, और दूसरा गिनती 1, इस तरह से लास्ट में सारी ऑल 8 बिट्स आर 1। ये तो रियली में एक ग्रुप का नंबर सिस्टम का काउंटिंग हो गई। अगर मैं डेसिमल में बात करूं तो ये स्टार्ट होगा 0 से, इसका डेसिमल, और इसी अगर 8 बिट्स आर 1 कर दें, दिस इज अ 255। यानी कि कोई भी ग्रुप है उसकी स्टार्टिंग होगी 0 से, और वो 255 तक ही उसकी गिनती जा सकती है। और हमारे लिए भी आसान हो गया, हम कोई आईपी एड्रेस लिखते हैं, इस अमेरिका के जो दिए गए नए कॉन्सेप्ट होता है उसके अगर हम लिख सकते हैं 192.168.5.4, इस तरह से हम आईपी एड्रेस, हर ग्रुप 8 बिट का, हर ग्रुप के बीच में जो वैल्यू स्टार्ट होगी 255 से, 0 से लेकर 255 तक। तो आईपी लिखने का पहला चीज तो उन्होंने ये किया। अभी तक मैंने जो कुछ बताया, ठीक है, उसके आधार पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। ऑप्शन ए,
0.0.0.5, ऑप्शन बी 0.0.195.254, ऑप्शन सी 255.255.255.255, ऑप्शन डी 192.168.256.4, ऑप्शन ई 0.0.0.0। ठीक है, अब आप सभी लोग चैट में ये बताएं कि इनमें से चारों ऑप्शन में जो मैंने अभी बताया, अपने दिमाग को बाहर कर दीजिए, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, डजंट मैटर। अभी मैंने जितनी बातें की उस आधार पे बताएं, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल आउट ऑफ द 5 ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। आया आप देखिए, हर्षिया ने बताया, मनीषा आप देखिए, बाकी लोग लिखिए। शिवांगी, विच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल। अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं। मनीषा आपने ई क्यों लिखा, शिवांगी ने भी ई लिखा, ऐसा क्यों? सर मतलब मैंने ऐसे सोचा कि कोई भी आईपी एड्रेस लाइक 000 ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, अभी मैंने वहां पे नहीं आया, मैं अभी टेलीफोन नंबर को नहीं, अभी मैंने जो बोला उसके हिसाब से बताओ, क्या ये पॉसिबल नहीं है? हाँ पॉसिबल है सर। अभी आपको मैं कह रहा हूँ, आप रिसर्च में हो ना, तो सबसे पहले मान के चलो कि है, फिर होगा कि नहीं होगा हमने कहा उसकी बात ही नहीं करना। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हर ब्लॉक 0 से स्टार्ट होगा, 255 तक जाएगा, मैंने इतनी सिंपल सी बात बोली है। उस आधार पे कौन सा ऑप्शन है जो मेरी इस बात को फॉलो नहीं करता है? यस मनीष, आप भी सर बोले। ऑप्शन डी। डी डी सर डी होगा। डी होगा ना? हाँ अभी इतनी बात बोले, अगर आपको पूरा कहते हैं ना आईपी एड्रेस पे परमानेंट याद करना है, बुक्स नहीं खोलना है, तो उन लोगों को पकड़ लो जिन लोगों ने इस आईपी को बनाने के समय बुद्धि लगाई थी, क्या लगाया था। तो नो डाउट कि ये आईपी होगा कि नहीं होगा अलग मैटर है, लेकिन अभी पहली चीज है कि ये आईपी संभव है। 0 से स्टार्ट होगा, 255 तक जा सकता है, 0 से स्टार्ट होगा। तो जो ऑप्शन डी है वो मेरी बातों को नहीं मान रहा, तो डी इज डेफिनेटली, डी इज नॉट पॉसिबल। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट? ठीक है, अब ये जो 0 है, देना है कि नहीं देना अलग बात है। मैंने बोला ना, टेलीफोन नंबर 000 भी था, 999 भी था, लेकिन वो पॉसिबल था, लेकिन देना है नहीं देना वो रूल रेगुलेशन के अंदर में आ गया। ठीक है ना? अब उसी तरह से आईपी एड्रेस के बारे में, यानी कोई भी आईपी एड्रेस होगा इस तरह से होगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू इनके बीच में ही होनी चाहिए, किसी भी ब्लॉक की वैल्यू 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। माइनस में तो कुछ है ही नहीं, बात ही नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। एक आईपी एड्रेस मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, अब एक चीज और बताते हैं, जिस तरह से टेलीफोन नंबर है, ये हमने भी आपको टेलीफोन नंबर यहाँ पे जो लिखा था जब हम लोग बात कर रहे थे, तो नो डाउट इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एक पार्ट होगा फिक्स पार्ट और एक पार्ट होगा कस्टमर वाला पार्ट। ठीक है ना? उसी तरह से आईपी एड्रेस का ये जो टेलीफोन नंबर है, दिस इज द बाइनरी वर्जन ऑफ, जो आईपी एड्रेस है टेलीफोन का बाइनरी वर्जन है। तो नो डाउट है तो टेलीफोन नंबर ही ना, जो मैं भी बात कर रहा हूँ। तो ये भी दो भागों में बटेगा, एक भाग फिक्स होगा, दूसरा भाग कस्टमर का होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिक्स पार्ट और कस्टमर पार्ट वो कैसे डिसाइड होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ तो बहुत आसान था, 91 कंट्री कोड है, 120 एरिया कोड है, 27 आपका पर्टिकुलर सब एरिया कोड है, 55 टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर चले गए। ये तो डेसिमल था, याद करना आसान था, इंसानों को हैंडल करना था, दे विल डू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट अब बाइनरी के कॉन्सेप्ट में इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? नो डाउट कि टेलीफोन नंबर का ही स्वरूप है, ये भी दो पार्ट में बटेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम बात करते हैं, जो आपका टेलीफोन नंबर है, ये जो बाइनरी, तो इसको अब एक चीज पूछता हूँ, अभी कोई एक और मिनट अनम्यूट हो जाए, और किसका, वरुण आप अनम्यूट हो सकते, सृजन आज आपका माइक काम कर रहा है? सृजन आर यू देयर? शिवांगी आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए, आपका प्रोजेक्ट है थोड़ा सा। शिवांगी आप ये बताइए, मैं अगर स्क्रीन पे कुछ लिखता हूँ, कुछ छोटी चीज लिख दी मैंने, ये लिख दिया, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि क्या लिखा है, क्या चीज हो सकती है, तो आप क्या बताएंगे? क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्या चीज लिखी है? द डेट। डेट लिखी है। क्या आप श्योर हैं कि डेट है ये? हाँ यस सर।
कैसे? ये तो कुछ भी ऐसे हो सकता है। बिकॉज ये तो आप अपने दिमाग से सोच रहे हो कि डेट जैसा है, डेट ऐसे लिखे जाते हैं इसलिए डेट है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि डेट है? डेट तो तभी होगा जब मैं इसके आगे एक शब्द लिख दूं। क्या लिख दूं? मैं सिंपली यहां पे लिख देता हूं, वहां पे DOB। अगर मैं ए लिख दूं तब अब मैं पूछूं क्या लिखा है, तो देन डेट। डेट ऑफ बर्थ। अब तो लिखा है ना डेट ऑफ बर्थ, यस, ठीक है डेट ना? ऑफ बर्थ। यस अब लिखा यस। है डेट ऑफ बर्थ तो अब तो श्योर है। लेकिन पहले आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से आपने बोला हो कुछ भी सकता है, ऐसी कोई भी फॉर्मेट लिखी जा सकती है। तो उसी तरह से ये जो आईपी एड्रेस है ये अधूरा है, क्योंकि जी सर। हमें ये टेलीफोन नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं थी। डेसिमल नंबर तो इंसानों की बनाई हुई चीज थी, एक आम पब्लिक भी समझ पा रहा था, टेलीफोन में काम करने वाला। लेकिन जब आईपी एड्रेस लिखते हैं तो इसकी ये तभी पूरा होता है जब आईपी एड्रेस परचेज करने जाएंगे। जब टेलीफोन नंबर परचेज करते हैं उसे आईपी एड्रेस भी परचेज किया जाता है। तो जब आईपी एड्रेस परचेज करने जाएंगे तो नो डाउट कि आईपी एड्रेस जब भी खरीदने जाएंगे वह इस तरह से मिलेगा आपको, 192.168.5.4/ इस तरह से मिलेगा। या इस तरह से बोला जाता है क्लास CIP 192.168.5.4। जब तक इस तरह से ना मिलेगा आईपी एड्रेस को पूरा नहीं माने जाएगा। आईपी एड्रेस कब पूरा माना जाएगा? जब आपको इस तरह से मिलेगा। केवल ये दे दिया जाए तो अधूरा है, आप श्योर नहीं है। ठीक है, आज के जमाने में आपने अगर पढ़ा होगा क्लास ABCD, वो भी अब कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आज के जमाने में अगर आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो केवल ऐसे ही मिलेगा 192 करके, ये इस तरह का। और आईपी एड्रेस का एक नया स्वरूप मैंने बोला सन 2005 में जब मैंने शुरू किया था कि 2005 में केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। ठीक है, और आईपी एड्रेस कितने होते थे? 32 बिट्स के होते थे। और इसको अगर हम बाइनरी में कर दें किसी भी तरीके से तो जो नंबर ऑफ आईपी आएगा उसकी संख्या लिमिटेड हो जाएगी। लिमिटेड का मतलब है कि कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हम समय की बात कर रहे हैं कि दुनिया का हर डिवाइस, ट्यूबलाइट, पंखा, बस हर चीज हम इंटरनेट से जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस आईपी से तो काम नहीं चलेगा। तो एक नया आईपी यूज किया गया जो 128 बिट का था। तो उसी समय जो पुराना आईपी था इसको हम लोगों ने IPv कहना शुरू कर दिया, IPv4, और नए वाले का नाम रख दिया IPv6। IPv6। समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी यस। अभी पूरी दुनिया का इंटरनेट अभी इसी आईपी पे चल रहा है, ना कि इस पे चल रहा है। ये भी याद रखना भी, इट इज वेरी क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का जो आईपी एड्रेस इंटरनेट है किस आईपी पे चल रहा है या स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या है, अभी हम जो आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ये सब IPv4 है। IPv6 अभी माइग्रेशन का काम चल रहा है और ये दिसंबर 2025 में पूरी की जाएगी। जब मैं एक शब्द शुरू में बोला था, जिस समय पूरी हो जाएगी उसके बाद ये आपका फिर आपका ये जो पुराना सिस्टम है हट जाएगा, फिर नया आईपी एड्रेस IPv6 शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्लीन करके दोबारा पॉइंट पे आते हैं। कोई भी आईपी एड्रेस 192.168.5.4, ठीक है ना, /24 मिलेगा। अब हम पहले इसे सीखने की कोशिश करते हैं। फिर अब आपका टेलीफोन नंबर भी मैं लगे हाथ लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे 911202755164। ठीक है, अब मैं इसमें अब ये आईपी एड्रेस अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इस आईपी एड्रेस में कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है, वो कैसे पता चलेगा? ये जो यहाँ पे लिखा है ना /24, इससे पता चलेगा। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की टोटल संख्या कितनी है? 32 बिट्स की है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो यहाँ पे लिखा है 24 लिखा है, तो दिस इज 24 बिट इज द फिक्स। समझ में आ गया? ये जो आईपी लिखा है इसमें कितना भाग फिक्स है? टोटल 32 बिट्स का है। और यहाँ पे जो डाटा लिखा होता है उससे ही हम पता कर पाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक कितने बिट फिक्स है। जैसे कि इसमें आपका 55 तक फिक्स था। ठीक है, अब उसी तरह से अब हम इसमें बात करेंगे। इसमें जो पहला टेलीफोन नंबर था वो आपने निकाला था, तो पहला टेलीफोन नंबर क्या आया था? +91 120 255164। ठीक है ना, तो जो पहला टेलीफोन नंबर क्या था 000 से शुरू था।
ठीक है, उसी तरह से मैं ये कहूं कि ये जो आईपी एड्रेस किसी एरिया में दिया गया है तो पहला आईपी एड्रेस कैसे होगा, ठीक है ना, पहला आईपी एड्रेस कैसे होगा, इसका मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस आपका कैसे होगा, ये कैसे निकालोगे। तो पहली बात, अगर इसमें हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फर्स्ट आईपी एड्रेस, ठीक है, फर्स्ट आईपी एड्रेस कैसे निकालना है, ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। अब इस पे आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक कितने बिट फिक्स हैं, 24 बिट्स है। ये 192 कितने बिट का है, 8 बिट का है, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप ही फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा 168 भी 8 है, 16 बिट हो गए, ये भी फिक्स हो गया। तीसरा भी आपका 8 बिट का हो गया, 24, तीनों बिट फिक्स हो गए। यानी कि जैसे ये चीज आप बदल नहीं सकते, उसी तरह से इसका अगर मैं पहला आईपी एड्रेस निकालूं तो इसमें भी सेम होगा, 192 फिक्स हो गया, 168 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे चाहे लास्ट में कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा था आपका, डजंट मैटर, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सारी गिनती 000 से शुरू हो गई, तो यहाँ पे भी चाहे लास्ट वाले ग्रुप में कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता, ऑल 8 बिट्स आर 0। और जब इंसान लिखेगा तो इसको लिखेगा 192.168.5.0/24, पूरी बात लिखी जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस। और उसमें जो पहला टेलीफोन नंबर था हम उसको क्या बोलते थे, एक्सचेंज आईडी, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी। समझ में आ गया। अगर कोई आईपी एड्रेस दिया जाए और उससे पूछा जाए उसका नेटवर्क आईडी बताओ, अगेन आई रिपीट, एक क्वेश्चन देता हूं, 192.168 कुछ और दे देते हैं, 10.10.5.4/16 दे देता हूँ, या /24 देते हैं, 1 by 1 पूछता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग चैट में लिखिए कि इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। नेटवर्क आईडी मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस, सीधी सी बात है, पहला आईपी एड्रेस। तो क्या होगा जरा चैट में लिख के बताइए, मैं देखूं कि आप मेरी बात पकड़ पा रहे कि नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस, दिस इज नेटवर्क आईडी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पहला आंसर फास्ट आ गया। बाकी लोग देखें, लिखिए, इतने टाइम नहीं लगना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, शिवांगी का भी आ गया, ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस, सर 24 मेरे को समझ नहीं आया कि वो एक्चुअल में क्या है, और ये मेरे को 20 समझ आ गया कि ये जी 24 क्या है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड कितने बिट फिक्स हैं, आपका कोई चीज लिखा है, टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है। टेलीफोन नंबर जी में तो सर। आसानी से तो हम ये पता कर पा रहे थे कि ये कंट्री कोड के हिसाब से बनाया गया, एरिया कोड के हिसाब से। आईपी एड्रेस कंट्री के हिसाब से नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने शुरू में अमेरिका ने यूज किया, लेकिन उसको भी बांटना था कंट्री वाइज, ठीक है। तो पहले तो ये डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना कि ये जो आईपी है इस एरिया में बटेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया, क्लास ABCD, तो हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे टेलीफोन नंबर में फिक्स पार्ट है, उसी तरह से आईपी एड्रेस में भी फिक्स पार्ट होगा। तो उन्होंने कहा ये जो डिजिट है, ये 24 आउट ऑफ 32 बिट्स में से कितने भाग फिक्स हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अभी मैं क्लास ABCD की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपका अगले सेशन बात करूंगा, क्लियर हो जाए, जी ठीक है। सर 24 फिर कैसे असाइन किया जाएगा किसी भी आईपी एड्रेस के लिए? यस यस यस, बिल्कुल फिक्स होगा ये। आप आईपी एड्रेस खरीदेंगे तो ये पूरा मिल के मिलेगा, उसके बिना आईपी एड्रेस पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो नो डाउट आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है, 5.0/24। ये 24 भी लिखना पड़ेगा, आदत डाल ली। देन ये DHCP जी अगर अगर देखिए देन ये अब DHCP के थ्रू असाइन किया जाएगा। अभी अभी DSCP पे आइए ही मत, वो जब मेरा प्रैक्टिकल सेशन होगा ना उसके पहले इसको क्लियर करिए। DSCP तो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि ऑटोमेटिक कैसे आईपी दिया जाए, वो अलग बात है। पहले हम आईपी एड्रेस को समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं, कोई बात नहीं, आपकी बात का और क्लियर करने क्वेश्चन कर देता हूं। अगर मैं 10.10.5.4 लिख दूं और /16 कर दूं, आईपी एड्रेस वैलिड है, यस या नो, पहले बताओ। दिस आईपी इज सर वैलिड, वैलिड है।
बिल्कुल है, क्योंकि 0 से सर लेकर 255। आप दिमाग 20 से क्लास जी एबीसीडी भूल जाओ, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस चलो यस अब इसका नेटवर्क आईडी बताओ, सभी लोग बताएं। अब 10 नेटवर्क, 10.10.0.0 बिल्कुल सही बात करा, समझ में आ गया ना। पहली चीज एक क्लियर यस होनी सर चाहिए, ठीक है। अब जी ब्रॉडकास्ट जी आईडी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट आईडी होगा जो फिक्स पार्ट है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी सभी पार्ट को 1 कर देना है, ठीक है। वाले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पुराने वाले क्वेश्चन को। 192.168.5.4/24 है, ठीक है। नेटवर्क आईडी आप सभी ने बहुत आसानी से समझ लिया कि 192.168.5.0 दिस इज द नेटवर्क आईडी। अब मैं कहूं कि इसका ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सा होता था? लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट टेलीफोन नंबर। तो लास्ट इसमें क्या होगा? इसका हो जाएगा 192.168, ऑल बिट्स आर 16 बिट्स आर 1। तो ऑल अगर 8 बिट 1 है तो इसकी वैल्यू आएगी 255, दिस इज 255/24। क्लियर हो गया? नहीं, इसमें 3 है ना, यस सर सॉरी ये 24 है ना, तो ये रहेगा यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। अगर 16 होता, जैसे इसका भी, इसकी बताओ ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, जो 10.10 है, तो 10.10, 192.168.2 नहीं इसकी जी 10.10.5.0 की बताइए, /24 वाले की। मैं सर प्लस 20 हाँ, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी सर 192.168.5.255 ये तो इसकी हो गई, इस वाले क्वेश्चन की होगी, ठीक है। सर अब मैं, 16 वाले में सर 192.168.255.225। बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पे भी ये, अगर मैं 10 क्वेश्चन कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सब पे एक ही लगना है। यहाँ पे आ जाएगा 255, सॉरी ये हो जाएगा 0। ये तो हो गया इसका यहाँ से 5 नेटवर्क आईडी हो गया। अब इसका मैं ब्रॉडकास्ट निकालू, यस 10.10.5.255। अगर ये 16 हो जाए तो इस 16 वाले के लिए होगा 10.10.255.255/16। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि सर यस नेटवर्क सर आईडी ब्लास्ट करते हैं, यस, ठीक है ना। यस यस अभी मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि अभी कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं कल इसी चीज को एक बार और पूरा करेंगे, ठीक है ना। कल हम इसी तरह से 11:30-12 बजे में टाइम दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मीटिंग का दौर चल रहा है इस समय, तो कल हम इसको पूरा करेंगे, दोनों सेशन मिला के, फिर आपका आईपी एड्रेस बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, आज मैंने सिंपली इतनी बोला कि आईपी एड्रेस भी टेलीफोन नंबर का बाइनरी स्वरूप है। जो टेलीफोन नंबर के साथ जैसा हमने व्यवहार किया, बनाया, उसी तरह इसके ऊपर भी पहला आईपी एड्रेस, दूसरा लास्ट आईपी एड्रेस, उसमें एक्सचेंज आईडी बोलते थे, इसमें नेटवर्क आईडी बोलते थे। ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों जगह एक जैसा ही नाम है। ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग सेशन शेयर करता हूं, उसके बाद हम आप लोगों से कल दोबारा से इसका कंप्लीट पार्ट पूरी करेंगे। क्लास एबीसीडी कुछ नहीं होता है, वो भी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग, अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर।